तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज ये वीडियो 3 है अपने बिगिनर्स ट्रेडर्स कोर्स की, जहाँ पे मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि भाई जो बिगिनर्स लोग हैं उन लोगों को एक ट्रेडिंग का एक रफ आइडिया मिल जाए भाई, और पैसे भी बनाने लग जाए। तो उसी की ये वीडियो 3 है। अगर आपने वीडियो 1 वीडियो 2 नहीं देखी है तो आप देख के आना, तभी आपको आगे कुछ समझ आएगा। वरना और जिनको ट्रेडिंग आती है उन लोगों के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ है, राइट। तो मैंने लास्ट की 2 वीडियोस में क्या कहा डिस्कस किया था। मैंने पहली वीडियोस में बताया था भाई ट्रेडिंग होता क्या है, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है ना, और कैसे मूव होती है मनी मार्केट में। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी। फिर मैं उसके थोड़े अंदर घुसा कि भाई चलो तुम्हें पता चल गया ट्रेडिंग क्या होता है। वीडियो 2 में मैंने बात करी थी कि प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं भाई। ट्रेडिंग तो तुम्हें पता चल गया आप कहाँ होती है ट्रेडिंग। एंड चार्ट जो होता है, जो सारे बंदे देखते हैं कि हाँ ट्रेडिंग भाई चार्ट ही होती है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया था भाई चार्ट कैसे होता है, कहाँ देखते हैं, कैसे चार्ट बनता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो आज वीडियो 3 है, ठीक है। कैंडल्स वगैरह मैंने बताया था वीडियो 2 में। तो एक बात पक्की है भाई, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, रैंडमली बहुत बंदे यहाँ पे जंप कर गए होंगे नॉर्मली देख के। तो गाइज अगर आप लोग मेंटली स्ट्रांग हो तभी आगे इस फील्ड में घुसना। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कूद गए इस वीडियो पे एंड नहीं अब तो मैं ट्रेडिंग करूँगा ब्रो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद भी तुमको बहुत लॉस करना पड़ेगा। ये लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, क्योंकि लॉस किए बिना इंसान की ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, इमोशंस पे कंट्रोल, कैसे मार्केट में डील किया जाता है, वो नहीं हो सकता। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो लॉस जो है वो भी एक प्रोग्रेस का पार्ट है यहाँ पे इस फील्ड में। तो आप बहुत लोग, जितने भी, बहुत मेजोरिटी ऑफ द लोग मुझे जानते ही होंगे, ठीक है। तो न्यू बंदे हैं भाई, पर हाँ एक बहुत अच्छी जगह आप जा सकते हो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत क्रेजी है, बहुत ही क्रेजी है लिटरली। मैं इंजीनियरिंग करके बैठा हूँ, मैं एमबीए करके बैठा हूँ, वो भी आईआईएम से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। स्टिल आई एम टेलिंग यू कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत क्रेजी है। मतलब पैसा कमाना आज के टाइम पे बहुत हार्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। यू ऑल नो 99% लोग ट्रेडिंग में तो पैसा गवाते ही हैं, और पैसा कमाना 99% लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। 1% की मैं बात नहीं करूँगा। तो आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, आज का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ चीज़ों को। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अप ट्रेंड भी बताया था, डाउन ट्रेंड भी बताया था, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। आज मैं थोड़ी सी इन डिटेल भाई, क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है रेजिस्टेंस, जो जो फाउंडेशन है ट्रेडिंग की वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही बनी है, उसके अंदर सब सब टॉपिक्स है सारे के सारे। तो आज मैं उसी का एक ओवरव्यू दूंगा, मल्टी फ्रेम टाइम एनालिसिस बताऊंगा कि हर टाइम फ्रेम में आप कैसे देख सकते हो चीज़ों को। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एंड मैं फटाफट पहले एक रफ आइडिया दे देता हूँ आपको, अपने हाथों से लिख के। देन उसके बाद हम लोग करेंगे चार्ट पे चलेंगे लाइव, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड। तो भाई मैंने लास्ट वीडियो में, एक सेकंड में ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था भाई अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है। इट्स लाइक स्टेयर्स की थ्रू, अगर आप देखोगे स्टेयर्स ऊपर जा रही है तो अप ट्रेंड ऊपर जा सकते हैं हम लोग। एक बंदा ऊपर जाता है स्टेयर्स से, ऐसे ही प्राइस ऊपर जाता है, उसी को फॉलो करते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, हायर हाइज बनते हैं और हायर लोज होते हैं। लाइक हायर हाइज बन रहे हैं तो हायर लोज बन रहे हैं, फिर हायर हाइज बन रहे हैं तो हायर लोज बन रहे हैं, हायर हाइज हायर लोज। तो जो 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 बंदा है ना वो ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, ऐसे ही प्राइस ऊपर जाता है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, राइट। अगर लोअर लोज एंड लोअर हाइज बन रहे हैं, लाइक लोअर लो, लोअर हाइज एंड लोअर लो, लोअर हाइज लोअर लो, लोअर हाइज लोअर लो। लोअर हाइज का मतलब क्या है, तो जो अपना नेक्स्ट लोअर हाई बन रहा है वो नीचे बन रहा है पिछले वाले हाई से। तो वर्ड के अंदर ही इसका अंदर है। लोअर लोज मतलब एक नया लो, लोअर और उसका भी लो नया। तो भाई प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक। तो ये किस लिए काम आता है, ये देखने में काम आता है कि भाई ट्रेंड क्या है, प्राइस क्या करना चाह रहा है, हो क्या रहा है तमीज़ में। अगर एक आंख से देखें, मतलब दो आंख से देखें, तो क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर की ही ट्रेड देखेंगे, राइट। हम थोड़ी अगेंस्ट द ट्रेंड जाएंगे। तो एक ट्रेडिंग का रूल यहाँ पे ये भी आता है कि भाई नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। तो यहाँ से फाउंडेशन में तुम्हें बता रहा हूँ कि ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया एक बार, जैसे कि आप देखते हो, देन उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाना है। चश्मा पहन लेता हूँ दोस्तों, ठीक। फिर एक आता है थर्ड पॉइंट, या तो अप ट्रेंड होगा या होगा लो डाउन ट्रेंड। फिर आता है एक रेंज।
रेंज का मतलब क्या है, प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, ना हायर हाई बना रहा है ना लोअर हो रहा है, फिर नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, एक ही जगह से जा रहा है एक ही जगह से ऐसे। इसको बोलते हैं रेंज। ये एक रेंज है कि भाई प्राइस एक ही बॉक्स के अंदर, एक एरिया के अंदर ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, वहीं से। उसके लिए ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, वो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में क्या होता है, ठीक है। तो ये रेंज को कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब उससे पहले बताने से पहले, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही सारी ट्रेडिंग जो है वो टिकी हुई है, ठीक है। इसी के अंदर सारे सब टॉपिक्स आते हैं भाई, ठीक है। जितने भी स्ट्रैटेजीज आप लगाओगे, ईएमएज लगाओगे, वो भी एक सपोर्ट ही होता है, ठीक है। ईएमएज ही रेजिस्टेंस होता है। तो सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर ही सारी स्ट्रैटेजीज आती है, याद रखना। तो जो बेसिक मैक्रो चीज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसको मैं आज आपको सिखा देता हूँ। तो मेरी बात समझना, ठीक है। एक हमने ना क्या बोलते हैं, मान लो एक प्राइस चल रहा है अपना, ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, एक जगह आया, ठीक, एक जगह आया नॉर्मली, कहीं भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, और वहां से वो ऊपर चला गया, राइट। चला गया ऊपर चला गया, फिर प्राइस एक और बार नीचे उसी जगह पे आया। अगर ये प्राइस यहां से घूम गया एक और बार, तो दो बार ये यहां से रिवर्स किया है। तो इसको क्या मिल रहा है, इसको यहाँ पे ये पता चल रहा है यार, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड है खरीदने में। तो ये एक हमें एक सपोर्ट मिल जाता है प्राइस के लिए कि भाई ये एक एरिया है जहाँ पे बायर्स, जब भी प्राइस जाता है यार बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, बायर्स खरीदते हैं। तो इस अगली बार जब भी जाएगा तो बायर्स रखना है कि यार हर बार, दो बार ऐसा हुआ तो थर्ड टाइम भी होगा, फोर्थ टाइम भी होगा, फिफ्थ टाइम भी होगा, अनटिल अनलेस जब तक तुम्हारा बाय, जब तक ये जो सिचुएशन है नल एंड वॉइड ना हो जाए। तो हमें ये फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो ये सपोर्ट, इसको सपोर्ट कहते हैं। पर यहाँ पे ये मत सोचना कि यार हर बार प्राइस आ रहा है तो उठेगा, ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब एक हायरार्की होती है, ठीक है, ऑर्डर होता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम का सपोर्ट होता है, ठीक है, लाइक अगर आप चार्ट को एक मिनट में देख रहे हो और फिर तुम देख रहे हो यार वहां से गया था प्राइस और वहां से बाउंस नहीं हुआ, जैसा नंदन भाई ने बताया, नहीं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम, 1 मिनट से 5 मिनट जा रहे हैं, 5 मिनट से 15 मिनट जा रहे हैं, 15 से 30 मिनट जा रहे हैं, 30 से 1 आवर जा रहे हैं, 4 आवर जा रहे हैं, 1 डी जा रहे हैं, 3 डी जा रहे हैं, 1 वीक जा रहे हैं, बाई वीकली जा रहे हैं, 1 मंथ जा रहे हैं, 3 मंथ जा रहे हैं, 6 मंथ जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम का सपोर्ट होगा, लाइक मंथ में वो दो बार उसी जगह से बाउंस किया है, तो वो भाई बहुत क्रेजी सपोर्ट है। वो इतना सपोर्ट है कि उसको आंडू झांटू जितने भी टाइम फ्रेम है छोटे, कि 1 डी का, 4 आवर का, 5 मिनट का, कि डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते उस सपोर्ट को कि वो 1 मंथ का है, बाप सपोर्ट है भाई, ठीक है। ये याद रखना। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम का सपोर्ट होता है उतना पावरफुल होता है, ना कि 1 मिनट का। अभी पैदा हुए हुए 1 मिनट ही नहीं हुआ तो तुम सपोर्ट गिरी करोगे, नहीं, ऐसा नहीं दोस्त। वो जो सपोर्ट बना है उसको महीने लग गए हैं, तभी उसे मंथली सपोर्ट कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। ऐसे ही इसका अपोजिट, अब मान लो प्राइस चल रहा है, एक जगह गया, ठीक है, वहां से वो नीचे आ गया, कहीं से भी आ सकता है, अगली बार गया, देखा कि यार यहाँ से वापस नीचे आ रहा है। तो ये जो एरिया है बना, ये इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब भाई जो चीज़ तुम्हें फेंक रही है पीछे, ठीक है, रेजिस्ट कर रही है, तो वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जा रही है। जस्ट सपोर्ट का उल्टा रेजिस्टेंस होता है, राइट। ठीक, तो अगली बार जब भी प्राइस आएगा, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से हमें बाइस रखना है कि भाई नीचे ही जाएगा, क्योंकि भाई दो बार गया है, थर्ड बार भी गया तो वो, और जितनी बार ज़्यादा जाता जाएगा उतना ज़्यादा तकड़ा सपोर्ट बनता जाएगा। लाइक वो फर्स्ट टाइम जो बना यहाँ पे इतना तकड़ा नहीं था सपोर्ट, पता ही नहीं था सपोर्ट है नहीं है। पर सेकंड टाइम बना, ठीक है यार, एक सपोर्ट था कि दो पिछली बार यहाँ से बाउंस हुआ है, थर्ड टाइम भी रिजेक्ट हुआ और क्रेजी सपोर्ट बन गया, मतलब भाई दबा के सेलर्स एक्टिव है। फोर्थ टाइम आया तो और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो, जितने बार वो जाएगा उस प्राइस पे नहीं तोड़ रहा है और वो रिजेक्ट कर रहा है, तो वो उतना क्रेजी सपोर्ट बन जाता है, उतना स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है उसके अंदर। तो स्ट्रॉन्गनेस के जो फैक्टर है वो मैंने आपको दो बताए हैं। पहला, जितना हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस जितनी बार फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उस एरिया से रिजेक्ट होने की या बाउंस होने की, तो वो उतना स्ट्रॉन्गनेस बनती है। तो भाई अब हम चलते हैं चार्ट पे। ये हो गया अपने ज्ञान की बात यहाँ तक की। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। जो मैंने आप लोगों को भी मुंह से बताया है वही मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है, चीज़ों को। और मेरी वीडियो के बाद कोशिश करना कि आप खुद जाओ और स्क्रीन पे एक बार देखो।
कुछ भी जिसमें जो तुम्हारा मन, जो तुम्हारे अच्छा लगता है, स्टॉक लगता है आपको, आपको गोल्ड अच्छा लगता है, आपको बिटकॉइन अच्छा लगता है, आपको कुछ भी इथीरियम अच्छा लगता है, सिल्वर अच्छा लगता है, कुछ भी उठा लो जो आपका मन है। तो मैं दो ही चीज़ ट्रेड करता हूँ, बिटकॉइन एंड गोल्ड मोस्ट प्रोबेबली। बाकी भी करता हूँ पर मोस्टली मैं इसी में एक्टिव रहता हूँ। तो इन दोनों को मैं अपन उठाएं, मैं इसी में बताऊँगा आपको। फुल चार्ट खोल लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये आपका कुछ ऐसा चार्ट दिखेगा, मैं सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ, राइट। ठीक, मैंने आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको बताया था आप ट्रेंड कैसे देखना है। ये भाई 4 आवर का चार्ट है। तो हाई, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, यहाँ तक का अप ट्रेंड था। फिर वो अप ट्रेंड टूट गया क्योंकि जो पिछला वाला लो था वो इनवैलिडेट हो गया, उसके नीचे क्लोजिंग हो गई। देन यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। वही कैसे भाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। अब क्या हो रहा है वापस, दोनों मैंने आपको बता दिया, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों भी 4 आवर के चार्ट में। अब क्या यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे एक प्राइस जा रहा है एक जगह से, और मोस्टली अगर हम इस चीज़ को इग्नोर कर दें तो आपको समझ आएगा। ये एक कहाँ से देखें, यहाँ से देख लेते हैं। ये जो एरिया है, अबे इसकी पूंछ, वेट, ये तो एक रेंज बन रही है यहाँ पे। एक प्राइस यहाँ से बाउंस होता है, फिर बाउंस होता है यहीं से फिर जाता है, इस एरिया से नीचे चला जाता है, इसी एरिया से नीचे चला जाता है। तो एक काइंड ऑफ रेंज बन रही है। तो एक बेटर एक्सप्लेनेशन है रेंज की, बट थोड़ा ऊपर नीचे है। मैं दूसरा एग्जांपल देख लेंगे हम लोग 1 आवर में। अगर मैं 1 आवर पे क्लिक करता हूँ तो हम लोग 1 आवर के उसमें रेंज देखते हैं बढ़िया तरीके से। देखो ये एक एरिया है रेंज का, मैं इसको हटाता हूँ। आपको ना चार्ट पे थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा वरना चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ये वाला जो एरिया है, ये एक बॉक्स है, ठीक। अरे यार शिट, ओके वेट, मुझे ना इसकी सेटिंग सही करनी पड़ेगी। विजिबिलिटी, स्टाइल, डोंट एक्सटेंड, ओके। तो मैं ना बना सकता हूँ। तो एक रेंज है भाई, यहाँ गया प्राइस, नीचे आया, यहाँ से गया नीचे गया, फिर फंड फाइनली इसने नीचे तोड़ दिया। जस्ट 3 सिंपल चीज़ें, ठीक। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंज, 3 चीज़ें बता दी हैं। सारी चीज़ें डिलीट करते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। बहुत क्रेजी सीन है, ठीक। मैंने आपको बताया जितना हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होगा या रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा होगा। हायर टाइम फ्रेम बोले तो 1 मंथ, बड़ा भाई, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। 1 मंथ की एक कैंडल बन रही है, उस पर 5-6 कैंडल बन रही है किसी जगह, तो बहुत क्रेजी सपोर्ट है, राइट, ठीक। जैसे कि मैं आपको देखो दिखाता हूँ, 1 मंथ का बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ। ये एक यहाँ पे एक एरिया था, ठीक। मैं मान लेता हूँ बस यहाँ, ये मान लेता हूँ ये एरिया, राइट। यहाँ से रिजेक्शन आई, ठीक, यहाँ से नीचे गया प्राइस। तो जब भी प्राइस नेक्स्ट टाइम इस एरिया पे गया, उसने वही चीज़ फॉलो की। यार पिछली बार सेलर्स एक्टिवेट किया तो पूरा नीचे गया, राइट। तो ये एक बहुत हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। अब इसको सारे जितने भी इसके नीचे के टाइम फ्रेम है सबको सब सपोर्ट करेंगे। वीकली सपोर्ट करेगा, डेली सपोर्ट करेगा, सब सपोर्ट करेंगे, राइट, ठीक है। अब एक और आपको सपोर्ट दिखाता हूँ हायर टाइम फ्रेम का ही। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये देखो, इसको मैं आगे कर देता हूँ। तो जब भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस फाइनली तोड़ता है, ठीक, जैसा कि प्राइस ने नीचे, ये रेजिस्टेंस था पहले इसके लिए, नेक्स्ट टाइम जब आया इसने तोड़ा, तोड़ने के बाद क्लोजिंग दी कैंडल की, उसको सपोर्ट बना लेता है। तो फ्लिप हो जाती है चीज़ें। जब भी प्राइस तोड़ देता है उसको, अगर उस पर तोड़ने के बाद उसको ना 2-3 कैंडल वहाँ पे क्लोज हो जाए तो उसको बना लेता है सपोर्ट। तो नाउ रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, ठीक है, इसी का उल्टा होता है, ठीक है। सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस अगर तोड़ देता है नीचे। तो अब ये बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे भाई, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। सपोर्ट लाइक कि भाई 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, यहाँ से क्लोजिंग हुई ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 महीने की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुई है और उसको सपोर्ट बनाया है। अब प्राइस आ गया है वापस वहीं,
ठीक है, पूरा हाई वाई लिया, नीचे गया। बहुत 1 मंथ की टाइम फ्रेम एनालिसिस हम लोग देख रहे हैं सिंपल। तो ये एक मंथली का सपोर्ट है जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और उसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है। ये देखो, इसके नीचे नहीं आया, नया नहीं आया प्राइस, क्लोजिंग भी दे दी 1 मंथली की तो ऊपर ही दी है। हो सकता है नीचे आए, विक विक लगा दे, विक ये जो होती है जो आपको मैंने बताई है, विक विक लगा के वापस यहाँ पे क्लोजिंग कर दे, इट्स पॉसिबल। पर क्लोजिंग जो है वो यहाँ से बाइंग की बनेगी, ठीक है। ये मैंने 1 मंथ का सपोर्ट बताया आपको। मैं मान लेता हूँ 1 वीक चलते हैं, आ जाओ, ठीक है। 1 वीक में क्या हो रहा है, मैं, अरे यार ये कहाँ से आ गया। तो ये देखो, ये वही सपोर्ट है। 1 वीक और 1 मंथ में थोड़ा सिमिलैरिटी रहती है क्योंकि आसपास के टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पे बहुत सी सिंपल सी रहेंगी। अगर आप इसमें भी 1 वीक में अब तुम बोलोगे नंदन भाई अपन लोग एक वो बनाते हैं, क्या बोल, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो तुम यार यहाँ से बना लो ये सपोर्ट ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो ये देखो, वही सपोर्ट है मंथली वाला ही, पर वीकली में एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन है उसकी। तो यहाँ से ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट जो इसको काम करना चाहिए सपोर्ट का, राइट, ठीक है। तो इसको भी डिलीट करते हैं यहाँ पे। 1 वीक और वो 1 मंथ तो थोड़ा सा वो हो गए, क्या सेम सेम से हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखोगे, सिंपल तुम्हें हायर 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 लो का स्ट्रक्चर दिख रहा है, अप ट्रेंड, लोअर लो का स्ट्रक्चर दिखेगा तो ये डाउन ट्रेंड गया पूरा, फिर हायर 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 आएगा दिखेगा तो ऐसे करके, ये देखो प्रॉपर प्रॉपर डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। ये देखो, देखो हायर लो, ठीक है, और उसके बाद ये वाला था यहाँ पे, चलो अलग चीज़ें हैं बहुत, फिर हायर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लोज, सॉरी तो लोअर हाई, उसके बाद लोअर हाई, लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर, ये वाला नहीं है, इसको पूरे को हाई मान लो, लोअर हाई एंड लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज बन रहा है लोअर हाई अब, ठीक है। अनटिल अनलेस इस ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा इस वाले लेवल के, तो वो लोअर हाई लोअर लो उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, तो ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा, फिर नया ट्रेंड स्टार्ट होगा। क्या हो सकता है, मे बी एस, मैं बता रहा हूँ बस, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पर ये ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा और यहाँ क्लोजिंग दे दिया, फिर ऐसे नीचे आएगा, लोअर हाई हायर हाइज, लोअर हाइज हायर हाइज, लोअर हाइज हायर हाइज, ऐसा हो सकता है मे बी, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसको रिमूव करते हैं, शेट रिमूव ऑन ड्राइंग्स, इसको पकड़ते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं दोस्तों। ये 1 डी का टाइम फ्रेम है। 1 डी में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, रेंज मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ पे आप लोगों को। तो ये देखना, तो ये एक बहुत क्रेजी सपोर्ट है जो अगर आप देखोगे हर बार प्राइस, ये यहाँ वाला प्राइस, हर बार प्राइस यहाँ से आता है, यहाँ से ये ठीक, ये यहाँ से आया बाउंस, आया बाउंस, आया बाउंस, आया बाउंस, आया बाउंस, आया बाउंस, एंड में उसने देखो कितनी बार हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो 1 डी का सब वन, तो ये और स्ट्रांग होता गया, ये इसके बाद और स्ट्रांग हुआ, इसके बाद और स्ट्रांग हुआ, स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग, फिर अगर ये टूट गया, बहुत बड़ा स्ट्रांग रेजिस्टेंस अगर टूट जा रहा है, तो वो सपोर्ट टूट जा रहा है, तो वो उतना ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस भी बन रहा है दोस्तों। तो प्राइस ने क्या किया भाई, तोड़ा, ये प्राइस नीचे आया, अब उसको चेक करने गया ऊपर, ठीक है, कि भाई वो जो मैंने तोड़ा है सपोर्ट, वो सही में तोड़ा है या फेक तोड़ दिया। तो अगर सही में तोड़ा है तो प्राइस यहाँ से जाएगा नीचे, जो कि गया, ठीक। अगर नहीं तोड़ा होता तो ये प्राइस चला जाता ऊपर वापस, और इसको फेक आउट बोल देते हैं एक हम लोग। तो ये भी एक ट्रेडिंग में चीज़ें होती हैं, फेक आउट और सब बकवास चीज़ें। तो कैंडल क्लोजिंग वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। वापस कुछ नहीं, फिर यहाँ से नीचे गया प्राइस, इसको रीटेस्ट किया, ये नीचे गया, और फिर यहाँ पे वापस नीचे गया, फिर अब ट्रेंड स्टार्ट कर दिया उसने। अब ट्रेंड में अब तुम लोग अगर एक ट्रेंड लाइन बनाओ, जो कि मैंने तुम्हें बताया था, अगर इसको ऐसे बना देते हो इसको पकड़ के, तो ये देखो इसी के ऊपर प्राइस चल रहा है, फिर आया, फिर इसको बाउंस लिया, फिर ऊपर आया, इस पे आया, वापस बाउंस लिया, फिर इसको तोड़ दिया। जब फाइनली तोड़ा प्राइस ने नीचे तोड़ा, ठीक,
तो उसको चेक करेगा जाके ऊपर कि भाई मैंने सच में जो तोड़ा है वो सही तोड़ा है नहीं तोड़ा है। तो तोड़ा था वो सही तोड़ा था तो यहाँ से रिजेक्शन आएगी एंड प्राइस वापस नीचे चलना स्टार्ट कर देगा। ये अगर हम इसको आगे भी, मैं इसको आगे भी अगर वो करता हूँ तो देखो प्राइस पूरा डाउन ट्रेंड फॉलो किया, उसके बाद इसको ट्रेंड को तोड़ने के बाद ये गया यहाँ ये फिर ये साइडवेज गया, मतलब रेंज ये फिर साइडवेज गया। ठीक, तो शीट शीट तो ये सारी चीज़ें हैं। वापस यहाँ पे अप ट्रेंड अप। अगर मैं इसका एग्जांपल दे दूँ, बहुत 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 क्रेजी एग्जांपल है, बहुत क्रेजी एग्जांपल। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे प्राइस साइडवेज गया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया उसने स्ट्रक्चर बनाना अप ट्रेंड का। ठीक है, अगर तुम यहाँ से भी कहीं से भी ले लो, अगर यहाँ से ले रहे हो, ठीक है, इसको अगर ऐसे ले लो, मतलब तुम ये चीज़ देख रहे हो ना, ये अगला जो भी हाई बन रहा है वो हाई बनता जा रहा है, लो ये लो ये लो, वही स्ट्रक्चर जो है। फिर क्या हुआ, फिर वो जो ट्रेंड लाइन थी अपनी, जो अगर तुम इसे नीचे से ऊपर जोड़ दोगे कहीं से भी, तो वही चीज़ है, ये ऊपर इसके लाइन के ऊपर है, ऊपर ऊपर है, फिर उसने तोड़ा फाइनली, फिर जाके रीटेस्ट किया एंड देन पूरा डाउन ट्रेंड। सिंपल ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस चीज़ें होती हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, जो भी तुम्हारा 2 पॉइंट्स पकड़ना कैंडल के जो आसपास के हैं, ठीक है, उनको पकड़ना एंड ट्रेंड लाइन बना लेना, बन जाएगी। ठीक है, जो सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा इसमें ना वो करना पड़ता है, ऊपर नीचे ध्यान देखना पड़ता है, तो उससे ट्रेंड पता चल जाता है। अब मैं इसको सारे डिलीट करता हूँ, ये 1D में आ गए, हम लोग 4R में आते हैं। 4R में क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पे बहुत क्रेजी तुम्हें स्ट्रक्चर दिखेगा अगर तुम इसी को फॉलो करोगे। हायर 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 लो, ये हायर हाइज, हायर लो, हायर हाइज, हायर लो, हायर हाइज, फिर तोड़ दिया, लोअर हाइज, लोअर लो, लोअर हाइज, लोअर लो, लोअर हाइज बनेगा यहाँ पे कहीं को। ठीक है, अगर जा रहा है ऊपर, लोअर लो बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यही ये स्ट्रक्चर अगर जब तक अगर हम लोग ऐसे ही सोचते हुए चलें तो ऐसा ही है कि ऊपर जा रहा है यहाँ पे बनाने के लिए। कहाँ पे बनाएगा वो भी तुम्हें दिखा देता हूँ। ट्रेंड लाइन बना लेना, ऊपर से पकड़ना ये वाली चीज़, इसको मिलाना और आगे एक्सटेंड कर देना। ठीक है, अगर एक्सटेंड करोगे तो प्राइस जो है वो यहाँ कुछ बनाएगा अराउंड इस एरिया पे, हायर लो बनेगा उसका। ठीक है, और फिर यहाँ से रिजेक्ट करके प्राइस जाएगा नीचे, सेम चीज़ मान लो ऐसे गया यहाँ पे ऊपर, फिर इस वाले लो को, पिछले वाले को तोड़ेगा, पिछले वाले को तोड़ेगा तो यहाँ कुछ बनेगा ऐसा करके, और यहाँ पे फिर तुम्हें बाइंग करनी है। तो ये एक स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसे, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ये बहुत ही इसको कैसे बोल सके, एक बड़े चार्ट को खोलो और देखो कि चीज़ों को, तो तुम्हें एक आइडिया होगा है चल क्या रहा है। चलने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर उसे ही कहते हैं। ठीक है भाई, चल क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया आज, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, ये सब ज़्यादा कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, अगर हायर टाइम फ्रेम में ये पता चल जाता है कि भाई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा प्राइस, हायर टाइम फ्रेम में भाई 1 आवर 1D में ये सब में काम करता है। ठीक है, लेट सपोज एक बंदा मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड लेके दिखाता हूँ, अगर वो हायर टाइम फ्रेम के उसमें लेता, भाई यहाँ से रिजेक्शन आई है, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आई है तो 2 पॉइंट उसको मिल गया है करके कि भाई एक हायर हाई बनाया, वो हायर लो, हायर हाई बनाया, ये वेट, तो लोअर हाई बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, फिर लोअर हाई बनाया ये रहा, फिर लोअर लो, तो ये 2 कंफर्मेशन उसको मिल लिया, उसने दोनों एक ट्रेंड लाइन बनाई। तो वो क्या कर सकता है, जब भी प्राइस आएगा यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन खोल सकता है, यहाँ पे मान लें ही इसी ट्रेंड लाइन को टच करेगा और क्या करेगा, इस वाले SL के ऊपर रख दे, इस वाले के अराउंड रख सक सेफ्टी के लिए, और टारगेट क्या करो, इस वाले लो के नीचे का थोड़ा सा नीचे, यहाँ तक, या इसी के नीचे कर दो, तो आपको 1:4 का रेशो मिल रहा है, बहुत क्रेजी। मतलब एक $100 भी लगाए तो आपको 400 मिल रहे हैं, $1000 लगाए तो आपको $4000 मिल रहे हैं, $10,000 लगाए तो $40,000 मिल रहे हैं, जस्ट बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक, सिंपल यही फंडा अगर लगाओ तुम, आएगा प्राइस यहाँ पे आएगा, शॉर्ट लेना, शॉर्ट लोगे यहाँ पे कहीं को SL रख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, थोड़ा ऊपर, क्योंकि विक भी लगती है, ये विक है ना, ये भैंड की टैंट है, ये भैंड की टैंट, ये क्या है, ये चूतियापा है, ये है भैंड की टैंट, इसको क्या कह रहे हैं, ये भाई जाना ही था नीचे, तो ये क्या किया तूने, काली बकने का मन करता है, ये इसको कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग।
तो जितने भी शॉर्टर्स होंगे, ट्रेड लेके बैठे होंगे, और जिनका एसएल, वेट 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 इसको हटाओ, जिनका एसएल यहाँ पे लगा रखा हुआ, यहाँ पे लगा रखा, सबको हंट वंट किया तब नीचे गया प्राइस, तो इसको स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन, स्टॉप लॉस हंटिंग, तो यही है। इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा ऐसा रखो कि भाई तुम इनके चक्करों में ना पड़ जाए जो मार्केट मेकर्स बैठे हुए हैं कद्दू बनाने तुम्हारा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, फिर आएगा प्राइस ये नीचे। तो ये है आज का जो हिसाब है अपना, इसको बोलते हैं मार्केट। इसको देखना, चार्ट अपने मनपसंद का पकड़ना, गोल्ड पकड़ना है आपको, गोल्ड पकड़ लो, गोल्ड में भी सेम, हर जगह ये चीज़ें काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ नहीं है। इससे ये पता चल जाता है भी स्ट्रक्चर क्या है। देखो, ये देखो, बहुत बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा जिसे बोलते हैं। यहाँ क्या हो रहा है भाई, ये देखो, जो भी मैंने सिखाया, लोअर हाई, ठीक है, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मान लो ये वाला मान लो, ये यहाँ पे तोड़ा, ये जो लोअर हाई बनाया ये रहा, ये लोअर लो यहाँ पे तोड़ा, पर भाई सस्टेन नहीं हो पाया, फट से नीचे आ गया। तो यहाँ ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि भाई यही है, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। ठीक है, अभी ये रेंज बन गई है, यहाँ पे रेंज। अब नेक्स्ट पता नहीं क्या होगा, वो देखेंगे चीज़ों को। अब नेक्स्ट क्या होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। चलो गोल्ड की अब साथ साथ में भाई, ठीक है नंदन भाई, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो मैं वीकली पे आ जाता हूँ, क्योंकि ये सारा गेम चल रहा है यहाँ पे वीकली का। वेट, तो प्राइस गया नीचे यार, चलो तुम्हें समझ नहीं आएगा, छोड़ो, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें हो जाएंगी, वो मैं वहाँ मैं पहुँचना नहीं चाहता एनालिसिस में। तो जो मैंने आपको सिखाया है, देखो अब एक और चीज़ है, सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये भाई क्या है, ये वीकली का सपोर्ट है, मतलब बहुत हाई, बहुत ही क्रेजी सपोर्ट है। कैसे पता चलेगा भाई, ये देखो, ये कैंडल आई, यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस कैंडल आई, वापस सपोर्ट लिया, वापस आई, वापस लिया, वापस लाई, वापस लिया, अभी तक इसके ऊपर है प्राइस। हो सकता है प्राइस नीचे वापस एक विक विक मार दे, विक विक मार के यहाँ तक चला जाए, यहाँ तक, और फिर विक ही आएगी, ऐसी विक आएगी, कैंडल क्लोज नहीं होगी। तो हमेशा याद रखना, कैंडल क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे उसमें कंफर्मेशन के लिए। हो सकता है विक मार के बना दिया, सी बना दिया, और उसके बाद वापस चला गया प्राइस, राइट। तो इस चीज़ को स्टडी करना, इसके बाद हम लोग थोड़ा डिटेल में जाने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ करना है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होते हैं भाई, हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं, जो मैंने बताया। वैसे तो बहुत सिंपल है, सपोर्ट देख लिया तुमने, इन केस ये ब्रेक कर देता है नीचे, क्योंकि भाई ट्रेडिंग है, कुछ भी हो सकता है, ब्रेक करके कैंडल क्लोज कर देता है यहाँ पे। ठीक है, आएगा, देखेगा, फिर यहाँ पे वापस जाएगा, रीटेस्ट करेगा। भाई जो मैंने ब्रेक किया है वो असलियत है, उसको बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस है रीटेस्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फिर रीटेस्ट करती है चीज़ें, कंफर्मेशन कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक है भाई, तोड़ तो दिया, अब मैं जा रहा हूँ रीटेस्ट करने। रीटेस्ट मतलब टेस्ट करने वापस, रीटेस्ट, कि भाई जो किया है वो सही किया है नहीं किया है, सेलर्स ने जो तोड़ा है वो सही किया है नहीं किया है, बायर्स ने जो बाइंग किया है वहाँ से सही किया नहीं किया है। तो राइट, तो गाइज आई होप वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को। ये थर्ड वीडियो है, एंड इसको मैं 10 वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म कर दूंगा। थर्ड वीडियो में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा न्यू बंदों को। ठीक है, तो इसको आपको एक रफ आइडिया की तरह लो, ऐसा नहीं कि तुम सीख जाओगे वीडियो देख के, पर हाँ इतना मैंने सिखा दूंगा आपको कि भाई अब बेसिक समझो ट्रेडिंग के, 2-3 स्ट्रैटेजी बता दूंगा एंड में, एंड तुम पैसे बना सकते हो मार्केट से। ठीक है, एडवांस चीज़ों के लिए फिर बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस हो जाएंगी, एंड वो बिगिनर्स कोर्स में नहीं आएगी, वो एडवांस कोर्स में चला जाएगा, राइट। तो जो बेसिक्स होते हैं ट्रेडिंग के, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंड थोड़ी सी चीज़ें और ऊपर, वो सारी चीज़ें अपन लोग कर लेंगे, एंड बस फिर क्या। तो गाइज आई होप वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, एक इनिशिएटिव है, बहुत लोग कोर्स सेल करते हैं, तुम्हारा भाई ने यार बिल्कुल ही बिगिनर्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक कर देना तुम्हारे भाई के चैनल को, नंदन एफएक्स को। एंड ये वीडियो मैं किस टाइम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, 2 बज रहे हैं रात के, तो इसके बेसिस पे तो बनता है कि यार एक लाइव सब्सक्राइब करना। बहुत लोग मेरे को नए बंदे होंगे जो जानते नहीं होंगे, भाई मैं प्रोफॉर्म स्ट्रेट करता हूँ ट्रेडिंग में 5-6 7 साल से हूँ, अब तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, एंड मैं मार्केट को फोड़ता हूँ अच्छे तरीके से, पे आउट्स वे आउट्स ले रख के बहुत क्रेजी, और चीज़ें मैं बढ़िया बढ़िया करता रहता हूँ, आप लोगों के लिए सपोर्ट वपोर्ट करता रहता हूँ, गिव अवेज करता हूँ। ट्रेडिंग कम्युनिटी मेरी जो है वो नीचे फ्री ट्रेडिंग में, जहाँ पे बिगिनर्स लोग हैं, फ्री है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, एंड जिसको यूएसडीटी बाय करनी है वो भी डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, P2P सर्वर। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं स्टोरीज पे सिखाता रहता हूँ चीज़ों को, और मज़ा आता है। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं अपने मेरे भाई लोग, क्योंकि मेरे यार भाई लोग जो हैं इंडिया में वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं,
ठीक है। एंड आई नो भाई, आई नो, इसलिए ही मैं इसमें घुसा था कि भाई ट्रेडिंग आती तो है, पर मैं ट्रेडिंग से मैं अपना फ़ायदा क्यों करूँ, मैं सबका फ़ायदा कराना चाहूँगा ना भाई। वो अलग बात है, 99% लोग यहाँ पे पैसा हारते ही हैं, बट इंटेंशन है कि सबका पैसा, सबका बने भाई पैसा, ठीक। तो गाइस सी बाय।